everyone, this is me Pratyush and this is your beautiful channel IQ Classes। आज हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन किसमें उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा होना चाहिए 6। इससे पहले हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डील किया था, लेकिन उसमें क्या पढ़ा हुआ था, हम लोग ने उसमें पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। आज हम लोग डील करेंगे 6 के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा, 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेनली होंगे, जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास FeCN होल 6 और बाहर मान लेते हैं यहाँ पे है 2+ और ये कोऑर्डिनेशन हमारा स्फीयर। तो ये जो हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड है इसको हम लोग बोले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसी के थ्रू हम लोग इसका देखेंगे GI। इसी के ऊपर हम लोग क्या देखेंगे GI। देखो आज GI पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे OI यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिनिश कर देंगे, फिर हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम फिनिश हो जाएगा। शांति। आज हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज पहले से लिख दिया है, वो इसलिए ताकि आप लोगों को कभी कोई डाउट ना हो। इनमें एक बात ध्यान दो, एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि Na6 हमारा इसकी तरह है, ठीक है। अच्छा, A को सबकी वैल्यूज देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका बहुत ईजी है। A पहले 6 लिया ना, अब A के बाद तो कुछ है नहीं, तो अब A का नंबर कम कर दो, A 5 कर दिया, लेकिन हमको तो हेक्साडेंटेट 6 लिगेंड चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, तो एक B लिया है। समझ आया अच्छे से। अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर A का नंबर कम कर दिया, A4 यार, फिर अब कम हो गए तो मैंने अपनी बार 2 भी ले लिया, फिर A3 लिया, फिर अपनी बार 3 भी ले लिया। अच्छा, अब की बार क्या मैं A को और कम कर सकता हूँ? नहीं, A को अगर और कम कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो, तो इसीलिए मैं A को 3 रख के B को मैंने 2 लिया, एक C ले लिया। ऐसे ही अब A फिर वापस से कम होगा कैसे, मेरे पास A 3 हो गया, मेरे पास B में कितना कर सकता हूँ, B अब 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 B हो गए, 1 कर सकते हैं, तो B C D, मतलब एक का नंबर कम करते जाओ और दूसरे को बढ़ाते जाओ, फिर एक का नंबर कम कर दिया, दूसरे को बढ़ाते जाओ। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने A का नंबर कम कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A2 कर दिया, B2 कर दिया, कितने हो गए 4 हो गए, एक C 5 हो गया, एक D 6 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह फिर एक और मैंने कम किया, ABCDE आ गया और ABCDEF आ गया। समझ में आया ये बना कैसे? देखो एकदम सिंपल अरेंजमेंट है, कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा इसको मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं इसकी कोई ट्रिक में उतना नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पहले आप लोग अच्छे से इसको मेथड पे समझ लीजिए। मतलब पहले सिर्फ मेरे पास A6 था, नंबर कम किया, दूसरा लिया, क्योंकि मुझे कितना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल यानी 6 चाहिए, तो मैं किसी ना भी किसी तरह करके मैं 6 तक ले आ रहा हूँ। लेकिन बस ध्यान रखना ABCDEF, क्योंकि 6 तक है, 6 लेटर्स मैंने ले लिए, बस कितना सिंपल था। अब हमारे सिलेबस में मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये सब तो हमारा उतना क्या कहते हैं, जैसे जेई नीट के इंपॉर्टेंट के वजह से पूछ लिया था या टीचर्स पढ़ा देते, लेकिन मैं आप लोग को एक राज के बता रहा हूँ, जिसे बताना भी नहीं। हमारी जो IIT जेई और इनफैक्ट 12th IC की भी बात करूँ, सिर्फ इतने 3 लेवल्स पे बात कर रहा हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इन्हीं लेवल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में जो है वो हमारा A4B2 है पहला, हमारा दूसरा A3B3 है दूसरा, और हमारा इसी को मैं A को डबल कर देता हूँ, A का होल ट्वाइस, और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया B2। अभी A को होल ट्वाइस क्या है, जैसे मेरे पास कोई यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड हो सकता है। कैसा लिगेंड? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट हम लोग ने पढ़ा है ना, हमारा जैसे ऑक्सिलेटो आयन और इथाइलिन डाइअमीन, ये दो बहुत फेमस है, तो हमने इनको देख लिया। तो इनको जस्ट डबल करेंगे तो यानी एक तो हमारे पास ऐसे ही बाइडेंटेट, 2 हो गए तो 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। हमारे सिलेबस में बस इतने ही है, इसके सिवा नहीं है। चलो इनको देख लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप M यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई एक मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे A4B2 है, अच्छा उसके ऊपर कोई भी चार्ज भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये मैंने पहले ही लिख दिया है, ये कितने पॉसिबल आइसोमेरिज्म शो करेगा, पॉसिबल आइसोमेरिज्म 2 शो करेगा। देखो आप लोग को भी अच्छे से ध्यान रख लेना इनको, अगर ये हमें ये पता हो जाता है ये कितने पॉसिबल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर की बात ध्यान देते हैं कि मैंने इन दोनों के आगे क्रॉस लगाया है। अब ये क्रॉस लगा क्यों है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा, यहाँ पे भी क्रॉस लगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर GI कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप लोग को 4 वाला याद हो तो 4 वाले में एक चीज थी, वो क्या था कि हमेशा एटलीस्ट 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देखो, 6 के 6 एक ही ग्रुप में, 5 के 5 एक ग्रुप में, लेकिन B अकेला तो भाई कोई ग्रुप नहीं होता, मतलब मेनली 2 मेंबर्स तो होने चाहिए ना। तो वैसे ही यहाँ पे तो अकेला है, तो अकेला है तो जिंदगी में कोई भी सुख है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये कितने शो करेगा, 2 शो करेगा, ये भी 2 शो करेगा और ये भी 2 शो करेगा। तो इसीलिए मैंने वो लिख दी है ज्यादातर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग को भी ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा,
इन दिस कॉम्प्लेक्स 4 मोनोडेंटेट लिगेंड ए है हमारे पास, ठीक है, एंड 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास बी है, सही है, आर ऑक्टाहेड्रली अटैच्ड यहाँ पे टू द सेंट्रोमेटल एटम। मैंने कहा ना जो हमारे पास 6 है उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा उसमें क्या होता था sp3d2 या फिर होता था हमारे पास d2sp3। अच्छे समझ आया ना, ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बात इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने एक उसकी जगह एक फॉर्मूला ले लिया, मतलब मेरे पास क्या था, एक मेटल था A4 था B2 था, अब की बार मैंने क्या किया, B की जगह Cl2 ले लिया और A की जगह NH3 का होल 4 ले लिया। ये मैं आप लोग को डायरेक्ट एक्चुअल फॉर्मूले से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में वो ऐसे ही पूछेगा, एकदम ऐसे ही, वो ये नहीं देगा, ये तो आपसे कुछ समझना रहेगा, अच्छा ये AB के टर्म में ये वाला ये इस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, इस तरह। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, देखो हमें क्या बनाना है, इसका सिस और ट्रांस बनाना है, हम लोग भाई यही करना है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली किस पे, सिस और ट्रांस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने NH3 के सारे ग्रुप्स को एक साइड रख दिया, मैंने NH3 के सारे ग्रुप्स को एक साइड रख दिया, बचे हुए Cl को मैंने एज अ इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया। अब ये अपोजिट साइड है तो हमारा ये ट्रांस, आप लोग भी सिंपल कर सकते हैं, कुछ इतना टफ नहीं है। हमने देखा NH4Cl2, हाँ ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या है, जो हमारे पास 4 है, मैंने 4 को एक पोजीशन लगाया, Cl को मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे लगा दिया, सिंपल यार। अब की बार मैंने Cl को सेम पोजीशन पे कर दिया, आप लोग चाहो तो इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, सेम साइड कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, सिस और ट्रांस। अब मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए होमवर्क भी रखा है, आप लोग मुझे इसका जल्दी से सिस और ट्रांस बना के बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। चलो आगे देखते हैं, हम लोग मेनली उन्हीं को ज्यादातर डील कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम से सबसे ज्यादा रिलेटेड है, 12th आईसी के, और बाकी जेई और नीट में भी सिर्फ यही पूछा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि क्या कहते हैं हमको पूरा कंटेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एज इट इज कंटेंट है, आप लोग कहीं से भी मैच करा सकते हो, बट कोई इशू नहीं है, कोई नहीं। कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या कह रहा है, Ma3B3। अब Ma3B3 इसका मतलब मेरे पास वो 3 है और वो कितने, 3। अब की बार मेरे पास पहले क्या था, NH3 का होल 4 था, अब की बार मैंने एक कम कर दिया, 3 कर दिया। यहाँ पे मैंने Cl 2 थे, मैंने 3 ले लिए, सिंपल यार। अब इसकी जगह मैं क्रोमियम, जैसे यहाँ पे क्रोमियम ले सकता हूँ, प्लैटिनम ले सकता हूँ, कोबाल्ट ले सकता हूँ, आयरन ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है भाई, सिस और ट्रांस होता है, लेकिन हमारे पास जो A3 और B3 होता है इसमें सिस और ट्रांस नहीं बन पाता है। सिस और ट्रांस इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो सभी में एकदम सेम साइड दे रहा होता है, सिर्फ इसलिए। यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो बनेगा एक फेशियल, जिसको हम लोग एकदम मतलब शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं फैक्ट आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे बोलते हैं मेरिडोनल या फिर मर आइसोमेरिज्म। अच्छा कैसे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, देखो जो हमारे पास फेशियल आइसोमेरिज्म होगा उसकी जो हमारे पास 3 लिगेंड्स होंगे वो हमारे पास सेम साइड होंगे, जो हमारे पास 3 लिगेंड्स होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, सेम साइड होंगे। और जो हमारे पास मेरिडोनल होगा उसमें हमारे पास 2 लिगेंड सेम साइड होंगे और 2 लिगेंड्स क्या कहते हैं, डिफरेंट साइड होंगे। मतलब उसमें से हमारे पास 2 लिगेंड सेम साइड होगा, एक डिफरेंट होगा, 2 सेम साइड होगा, एक डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास मेरिडोनल है। मतलब इतना सिर्फ सब कुछ इतना ध्यान रखना कि हमारे पास जो सेम साइड है तीनों लिगेंड्स वो हमारे पास फैक आइसोमेरिज्म, जो हमारे पास 2 सेम साइड है एक डिफरेंट है वो हमारे पास मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या था, A2 और या फिर मैं इसको और हमारे पास B2, तो ये हमारे पास किसका है, ऑक्टाहेड्रल का है। अब या तो हम En लेके कर सकते हैं या तो हम ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला क्या था, C, यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड O माइनस, फिर उसके साथ क्या लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था O माइनस, फिर उसके साथ CO माइनस और उसके साथ डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास क्या था, C2O4। समझ आया ना। तो इसीलिए ये 2 साइड देखो, अरे एक सेकेंड यहाँ से इसको हटाओ, हाँ ये देखो यहाँ पे ये 2 साइड से डिनोट कर सकता है, तो इसीलिए ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। या तो इसकी जगह हमको En मिले या तो हमको क्या मिल जाए, C2O4 माइनस यानी ऑक्सीलेटो आयन। तो अब देखो इस En को कैसे लिखते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। तो ये एज अ बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट कर, बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट करेंगे यानी 1 हो गया 2, 2 हो गए 4।
तो यहाँ पे इसीलिए या तो मैं इसको सेम साइड लगा दूं तो इस तरह, डिफरेंट साइड लगा दूं तो इस तरह। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये चिलेटिंग लिगेंड बना रहा है? भाई 5 मेंबर्ड रिंग, चिलेटिंग रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, 5 मेंबर्ड रिंग, चिलेटिंग रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। इसीलिए मैं कहता हूँ यार जितनी भी सीरीज बनती जा रही है उनको देखते जाओ, अपने माइंड में थोड़ा सा रिकैप करते जाओ, बहुत फायदेमंद, बहुत ज्यादा रहेगा। एक भी क्वेश्चन मतलब फंसेगा नहीं और किसी में भी अटकोगे नहीं। अब एक और मैंने एग्जांपल लिया है C2O4 का, इनका मुझे आप फटाक से जल्दी से बना के दिखाना कि आप लोग ने इसको बना पाया कि नहीं। अगर नहीं बना पाते तो मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, चिंता क्यों करना, मैं हूं ना। तो यहाँ से आप लोग को समझ आया, या तो मैं कोबाल्ट ले सकता हूँ या तो मैं क्रोमियम, इस जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सिर्फ मैंने वही सबसे ज्यादा 3 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बताए हैं जो आप लोग के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईटी नहीं इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड आईएससी के इंपॉर्टेंट व्यू से। क्लियर, समझ आया अच्छे से? तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसमें भी हम लोग 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे, फिर हमारी ये सीरीज बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। बाय बाय।